अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, ब्रेक से पहले हमने जो है वो अर्निंग्स पर शेयर के बेसिक ईपीएस की सारी कवरेज कर दी। हमने इंपॉर्टेंस ऑफ ईपीएस को भी देख लिया कि ईपीएस की अपनी क्या इंपॉर्टेंस है। अब हम जो है वो मूव करें टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ ईपीएस, दैट इज डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस जो है का जो कॉन्सेप्ट है, इनफैक्ट जैसा कि मैंने आपको इनिशियली फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि डाइल्यूटेड ईपीएस का जो कॉन्सेप्ट है वो लिंक करता है कि हम शेयर होल्डर को वर्स्ट केस सिनेरियो दिखा रहे हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर हम शेयर होल्डर को बता रहे हैं कि अगर ईपीएस डाइल्यूट हुआ तो मैक्सिमम कितना डाइल्यूट हो सकता है, जिसके लिए हमेशा हम यूज़ करते हैं पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स। पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स का मैंने आपको बताया था कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो आज ऑर्डिनरी शेयर्स नहीं है बट दे हैव गॉट द पोटेंशियल टू बी कन्वर्टेड इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स। अब अभी तक हम देखें तो हमने बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला क्या पढ़ा है। हमने बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला पढ़ा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स। इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, इसमें न्यूमरेटर में आ जाता है नोशनल सेविंग्स, डिनोमिनेटर में आ जाता है नोशनल शेयर्स। नोशनल जैसा कि वो आप देख रहे हैं हम वर्ड यूज़ करें नोशनल का। नोशनल वर्ड का मीनिंग ही क्या है कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये एक अज्यूम कैलकुलेशन है। अज्यूम कैलकुलेशन है कि क्या सेविंग्स हमें होंगी अगर पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाए फ्रॉम द डे वन, और क्या शेयर्स में इंक्रीज आएगा। तो जो इंक्रीमेंटल अमाउंट है इन द सेविंग्स एंड इंक्रीमेंटल शेयर्स, इनको डिनोमिनेटर में रखेंगे और फिर हम निकालते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस। डेफिनेटली डिनोमिनेटर में इम्पैक्ट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द न्यूमरेटर। हमेशा डाइल्यूटेड ईपीएस डाउन ही होगा, डाइल्यूट ही होगा, कम ही होगा। तो आपको एक शेयर होल्डर को बताना है कि बेस्ट केस सिनेरियो क्या है और वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है। तो बेस्ट केस सिनेरियो में हम बेसिक ईपीएस निकाल लेते हैं, वर्ड्स के सिनेरियो के अंदर हम डायरेक्ट ईपीएस निकाल के प्रेजेंट कर देते हैं। देन फिर शेयर होल्डर्स अपनी डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं बेस्ड ऑन दिस ईपीएस। अब अगर हम बात करें पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स की, तो उसमें सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट आता है कन्वर्टेबल लोन। इज द लोन which can be converted into ordinary shares। ऐसा लोन जो कि ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है, कन्वर्टेबल है। अब जब लोन कन्वर्ट होता है, सपोज 1 जनवरी को हमारे पास 6 लाख रुपीस का कन्वर्टेबल लोन है और वो 6 लाख शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है। तो जितने शेयर्स में वो कन्वर्ट हो सकता है ये हमारे कहलाएंगे नोशनल शेयर्स। जो $6 लाख का था और ये 6 लाख शेयर्स है। इसी तरह एग्जाम में समटाइम्स आपको बताएगा 6 लाख का लोन 7 लाख शेयर्स में भी कन्वर्ट हो सकता है, 8 लाख शेयर्स में भी कन्वर्ट हो सकता है। डिफरेंट डेट्स के ऊपर डिफरेंट आपको अमाउंट देगा। तो फिर आप उस केस में नोशनल शेयर्स वो शेयर्स लेंगे जिसमें मैक्सिमम डाइल्यूशन हो सके। और मैक्सिमम डाइल्यूट कहाँ पे होगा? ऑब्वियसली मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स में। तो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स की तरफ जाएंगे अगर आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन दे दूँ। फिर 6 लाख का लोन अगर कन्वर्ट होगा तो आपकी हर साल अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हैं 10%, तो 60,000 की आपकी सेविंग्स भी हो जाएंगी। तो 6 लाख का मैंने 10% लिया तो 60,000 की मेरी सेविंग्स भी आ रही हैं। तो इसके अंदर हमें नोशनल सेविंग्स को यूँ लेना। लेकिन आप माइंड में रखिएगा जब आपका प्रॉफिट बढ़ता है तो उस पर टैक्स भी लग जाता है, इसलिए हम इसमें 1 माइनस टैक्स रेट लेंगे हमेशा। तो आफ्टर टैक्स हमें सेविंग क्या होगी? सो सपोज इफ द टैक्स रेट इज 30%, तो 1 माइनस 30% करेंगे 0.3। इसका मतलब पोस्ट टैक्स कितना हो जाएगा? 5,54,000। तो इस तरीके से जो है वो हमें कैलकुलेशन करते हैं। तो ये अमाउंट हमारा हो जाएगा नोशनल
सेविंग्स। तो न्यूमरेटर में हम नोशनल सेविंग्स ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर में हम नोशनल शेयर्स ऐड करते हैं, एंड देन फिर उसके बाद बेसिस पे हम डायल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट कर लेते हैं। हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं जरा, एग्जाम्पल नंबर 6 को। Robert had 6,000 ordinary shares in issue throughout the year to 31st December 2003. At that date, the Robert also incurred issue cost in issue 5,000 convertible loan stock with an effective interest rate of 10%. Robert's rate of income tax is 30%. ठीक है जी। The loan is convertible into ordinary shares on the basis of 60 shares for $100. तो हर $100 का जो लोन है वो 60 ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो रिमेंबर दिस पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितने शेयर्स में कन्वर्जन पॉसिबल होगा। तो ये कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें क्वेश्चन पढ़ते हुए हमेशा अपने माइंड में रखना है, ये पॉइंट्स। और अर्निंग्स हमारी गिवन है इस वक्त 1200 की। तो अब अगर मैं इसके अंदर अपना बेसिक ईपीएस पहले कैलकुलेट कर लूं, तो न्यूमरेटर में जो मेरी अर्निंग्स आ रही हैं वो आ रही हैं 1200, मेरे शेयर्स आ रहे हैं 6000। तो हम करेंगे 1200 डिवाइड बाय 6000, तो ये आ जाएगा $0.2 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 20 सेंट्स। दैट इज द करंट बेसिक ईपीएस। अब हम जा रहे हैं डायल्यूटेड ईपीएस की तरफ। तो रिमेंबर दिस पॉइंट, ये 1200 एज इट इज सेम रहेगा, 6000 भी एज इट इज सेम रहेगा। सिर्फ न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आपको नोशनल सेविंग्स एंड नोशनल शेयर्स ऐड करने होंगे। हम पहले इसकी वर्किंग अलग पेज पे कर लेते हैं, नोशनल सेविंग्स की। तो आपने कहा 5000 का हमारा लोन है, देख सकते हैं आप लोग, $5000 का लोन है, और जो इसका इंटरेस्ट रेट गिवन है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट विच इज 10%। तो 5000 का जब मैं 10% लूंगा तो ये आ जाएगा 500। $5,000 इंटू 0.1, 500 आ जाएगा। और क्योंकि एक क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें टैक्स रेट 30% है, तो इसमें 1 माइनस टैक्स रेट करूंगा मैं 0.3, तो ये आ जाएगा 350। सो दिस विल बी माई नोशनल सेविंग्स। अब मैं ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ नोशनल सेविंग्स कि मुझे क्या अमाउंट सेव हो रहा है। सेकंड आते हैं हम लोग नोशनल शेयर्स के ऊपर। नोशनल शेयर्स की अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है, 5000 का लोन नोट है और हर $100 का लोन इज कन्वर्टेड इनटू 60 ऑर्डिनरी शेयर्स। यहाँ पे मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दूँ कि क्वेश्चन में समटाइम्स ऐसा भी ऑप्शन दे सकता है कि 60 शेयर्स में भी कन्वर्ट हो सकता है अगर इस डेट को कन्वर्ट करें, 70 शेयर्स में भी कन्वर्ट हो सकता है तो हम इस डेट को कन्वर्ट करें, और 100 शेयर में भी कन्वर्ट हो सकता है अगर हम इस डेट को कन्वर्ट करें। तो इसमें आपको कैलकुलेशन के लिए हाईएस्ट नंबर ऑफ शेयर्स लेने हैं हमेशा। राइट नाउ हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है तो हम 60 को ही ले रहे हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 3000 का। तो न्यूमरेटर में 350 ऐड हो रहा है, डिनोमिनेटर में 3000 ऐड हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 1550 और 9000। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो ये आ जाएगा 0.7 और 100 से मल्टीप्लाई करें 17.2 सेंट्स। तो आपको हमेशा ये बात नज़र आएगी कि बेसिक ईपीएस के मुकाबले में जो डायल्यूटेड ईपीएस है वो हमेशा कम होगा। ये ज़्यादा है अगर, तो ये इंडिकेशन है कि शायद आपने कोई गलती की है, क्योंकि डायल्यूटेड ईपीएस हमेशा
डाउन होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमारा कहलाता है इसमें, वो कहलाता है शेयर ऑप्शंस का। ऑप्शंस मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होता है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू आप एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर शेयर खरीद सकते हैं। सपोज मेरे पास शेयर ऑप्शंस हैं कि आई कैन बाय 1000 शेयर्स बेस्ड ऑन दिस ऑप्शन, जिसकी एक्सरसाइज प्राइस जो है वो है 50 रुपये। मतलब कंपनी क्या कह रही है, हम आपको 50 रुपये में के हिसाब से 1000 शेयर्स देंगे, पर शेयर की वैल्यू 50 रुपये। बट द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज अज्यूमिंग 80 रुपीज, और यू कैन से 100 रुपीज, जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन इन द कैलकुलेशन। अच्छा, अब ऑप्शंस के केस में याद रखिएगा, नोशनल सेविंग्स जो होते हैं वो हमेशा ज़ीरो होगा, क्योंकि ऑप्शन से रिलेटेड कोई ऐसी कॉस्ट नहीं होती जो पीएनएल में चार्ज हुई होती है। तो ऑप्शंस के केस में हमेशा नोशनल सेविंग ज़ीरो होगा। व्हाट अबाउट नोशनल शेयर्स? नोशनल शेयर्स आप हमेशा याद रखिएगा इसमें होते हैं फ्री शेयर्स, क्योंकि जो फ्री शेयर्स होते हैं वो ईपीएस को डाइल्यूट करते हैं। अब इसमें हमारा टास्क क्या है, टू कैलकुलेट द फ्री शेयर्स। अच्छा, अब फ्री शेयर्स देखिए कैसे निकलते हैं। 1000 शेयर्स हमें मिल रहे हैं एट अ प्राइस ऑफ, अगर मैं ऑप्शन एक्सरसाइज करूं तो 50 रुपए के हिसाब से। तो इट मीन्स कि मुझे 50,000 की इन्वेस्टमेंट के अंदर 1000 शेयर्स मिलेंगे। ठीक है जी। अब मैं इस 50,000 की इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करूं कि अगर विद द मार्केट वैल्यू, तो मुझे शेयर्स मिलने कितने चाहिए थे। तो जब आप मार्केट वैल्यू से देखते हैं तो आपके पास शेयर्स की क्वांटिटी आती है 500। तो आपने कहा अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू मार्केट वैल्यू चेक करूं तो 50,000 में 500 शेयर्स आने चाहिए थे, लेकिन ऑप्शंस की वजह से मुझे कितने शेयर्स मिल रहे हैं, मुझे मिल रहे हैं 1000 शेयर्स। तो मुझे इनफैक्ट 500 फ्री शेयर्स मिले हैं यहाँ पे। तो ये फ्री शेयर्स हम डिनोमिनेटर में ऐड कर देते हैं। रिमेंबर दिस पॉइंट अगेन, ये ऑप्शंस के केस में सेविंग जीरो होती हैं, नोशनल सेविंग्स, और नोशनल शेयर हमारे बराबर होते हैं फ्री शेयर्स के। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 7, अगेन फॉर सिंप्लीफिकेशन हमने जो है वो सारे बेसिक ईपीएस का डेटा सेम रखा हुआ है। रॉबर्ट हैड 6000 ऑर्डिनरी शेयर्स इन इशू थ्रू आउट द ईयर टू 31 December 2003. At that date, Robert also had in issue 2000 share options. आपके पास 2000 शेयर ऑप्शंस हैं। These options are exercisable at $1.2 per ordinary share. ये 1.2 के हिसाब से एक्सरसाइजेबल है। Whereas the market value, the average fair value per ordinary share during the year is 1.5. तो सबसे पहले तो मैं निकाल लूंगा अपना बेसिक ईपीएस। तो मेरा बेसिक ईपीएस जो है वो है 1200 डिवाइडेड बाय 6000, तो ये आ जाएगा 20 सेंट्स। ये तो कंफर्म है। टॉकिंग अबाउट द डायल्यूटेड ईपीएस 1200 के अंदर मुझे पता ऑप्शन है, तो ये तो प्राइस होगी नील। डिनोमिनेटर में 6000 शेयर्स मेरे पास है। अब मुझे निकालना है सिर्फ और सिर्फ क्या, नोशनल शेयर्स। तो आपको कितने शेयर्स मिल रहे हैं, आपको मिल रहे हैं 2000 शेयर्स एट अ प्राइस ऑफ 1.2। तो जब मैं 2000 को डिवाइड करता हूं 1.2 से, मल्टीप्लाई करता हूं, सॉरी, इट विल बिकम 2400 शेयर्स। और 2400 शेयर्स को जब मैं डिवाइड करूंगा मार्केट वैल्यू से, तो मेरा मार्केट वैल्यू आ रही है 1.5।
2400 डिवाइडेड बाय 1.5 में करता हूँ तो ये मेरी वैल्यू आती है 1600। इसका मतलब मुझे मार्केट वैल्यू के हिसाब से 1600 शेयर्स मिलने चाहिए थे, लेकिन ऑप्शंस की वजह से मुझे कितने शेयर्स मिल रहे हैं 2000। तो मुझे 400 फ्री शेयर्स मिले। तो फॉर्मूला आ जाएगा 1200 अपॉन 6400। और ये हमारे वाली आ जाएगी 18.75। ठीक है जी। ये आ जाएगा हमारा डायल्यूटेड ईपीएस, जो कि ऑलवेज बेसिक ईपीएस से कम होगा। कैप्लन की किट हम साथ साथ देख लेते हैं। यस, लास्ट क्लास के अंदर हमने 119 कर लिया था, 120 कर लिया था, ये मैंने आपको असाइनमेंट के तौर पे दिया था 121। अब ये देखें 122, 123 और ये हमारे कुछ शेयर्स गिवन है ईपीएस के। चलें, ये हम सवाल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 128। ऑन 1st October 2003, Hoya had 2.5 million of equity shares of 50 cents each in issue. No new shares were issued during the year ended 30th September 2004, but on that day there were outstanding share options of 2 million equity shares at 1.2 each, and the market value is, आपको पता है गिवन है इसके अंदर 3 पर शेयर। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम बेसिक ईपीएस निकाल लेंगे। ऑल तो इस सवाल में ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस बनाएं, क्योंकि एग्जामिनर बेसिक ईपीएस भी पूछ सकता है आपसे। बेसिक ईपीएस सबसे पहले प्रॉफिट हमारे पास गिवन है 1550, 30 को हमने इग्नोर किए हुए। और यहाँ माइंड में देखें तो हमारे पास इनिशियली 2.5 मिलियन इक्विटी शेयर्स की वैल्यू गिवन है डॉलर्स में। रिमेंबर दिस पॉइंट, अगर आपके साथ डॉलर साइन अटैच हुआ हुआ, दैट मीन्स कि ये नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, ये अमाउंट है। तो यू नीड टू कैलकुलेट, ये शेयर कैपिटल का अमाउंट है, यू नीड टू कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए आपने कहा हमेशा 2.5 मिलियन शेयर्स, तो हम 2500 लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय पार वैल्यू ऑफ 0.5। तो ये बन जाएंगे हमारे 5000 शेयर्स। शेयर्स, तो हम इसको 5000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा बेसिक ईपीएस कैलकुलेट हो जाएगा 1550 डिवाइडेड बाय 5000। तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा बनता है 31 सेंट्स। 31 सेंट्स। अब हम इसमें कैलकुलेट करने जा रहे हैं डाइल्यूटेड ईपीएस। तो बेसिक ईपीएस मेरा 1500 अपनी जगह 1550 का है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और ये आ जाएगा 5000। और नोशनल सेविंग्स इसमें 0 होती है, नोशनल शेयर्स पे आ जाते हैं। हमने निकालना है फ्री शेयर्स। तो कंपनी हैज़ द ऑप्शन। अच्छा, यहाँ नोट करेंगे अगर आप 2 मिलियन जो अमाउंट गिवन है,
ये हमारा अमाउंट गिवन है 2 मिलियन इक्विटी शेयर्स। इसके साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको डॉलर का साइन नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नंबर ऑफ़ शेयर्स है। तो 2 मिलियन नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं, 1.2 इसकी प्राइस है। तो 2 मिलियन का मतलब 2000 मल्टीप्लाई बाय 1.2, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। 2000 मल्टीप्लाई बाय 1.2, इट विल बी 2400, और 2400 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 800 शेयर्स। तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपको 800 शेयर्स मिलने चाहिए थे, लेकिन आपको मिल गए 2000 शेयर्स। तो हमें कितने शेयर्स फ्री के पड़े? तो आंसर इज़ 1200। तो ये जाएगा 1550 डिवाइडेड बाय 6200। तो 1550 divided by 6200, we got the value of 25 cents. So right answer जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन ए। This will be the right answer. एक थ्योरी वाला सवाल भी देखते हैं। वो कहता है many commentators believe that the trend of the earnings per share is more reliable indicator of the underlying performance than the trend in the net profit for the year. अच्छा, which of the following statement supports this view? इनमें से कौन सी statement है जो इस view को support करती है? The net profit can be manipulated by the choice of accounting policy, but the EPS cannot be manipulated in this way. एक option. EPS takes into account the additional resources made available to earn the profit when the new shares are issued for the cash, where the net profit does not. The disclosure of the diluted EPS figure is the forecast of the trend of the profit for the future periods. And the comparative EPS is restated where the change in accounting policy affects the previous year's profit. तो ये हमारा क्वेश्चन है जिसके अंदर जो है वो ये आपसे पूछ रहा है कि मैनी commentators believe that the trend of the earnings per share EPS is more reliable indicator of the underlying performance than the trend of the net profit for the year. तो ये आपसे पूछ रहा है कि अर्निंग्स पर शेयर का जो ट्रेंड है। अब आप देखें EPS जो हम कैलकुलेट करते हैं इसमें प्रॉफिट तो हम वही यूज़ करते हैं जो इनकम स्टेटमेंट का प्रॉफिट होता है, लेकिन इनकम स्टेटमेंट का जो प्रॉफिट है वो एक एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर प्रॉफिट आ रहा है कि हम उसको अगर कंपेयर करें, पिछले साल 10 लाख था, इस साल जो है वो 15 लाख है, लेकिन वो इनकॉर्पोरेट नहीं कर पा रहा इस बात को कि नंबर ऑफ़ शेयर्स या इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है, क्योंकि प्रॉफिट तो दोनों जगह यूज़ हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट ओवर द पीरियड अगर बढ़ रहा है तो उसके मुकाबले हमें ये भी देखना पड़ेगा ना कि इन्वेस्टमेंट कितनी आई हुई है, कितने शेयर्स कंपनी इशू करते जा रही है। तो अर्निंग्स पर शेयर आपको ये बताता है कि पर शेयर के हिसाब से आपकी अर्निंग्स कितनी है। तो पर शेयर अर्निंग्स में अगर आपकी ग्रोथ आ रही है इसका मतलब आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका बी। Aqua has correctly calculated the basic earnings per share for the current year. 126 कर रहे हैं हम लोग। इनका allocated items to the appropriate category, इनमें से वो पूछ रहा है कौन सा बेसिक EPS में आ जाएगा और कौन सा डायल्यूटेड में जाएगा। फर्स्ट वाला राइट शेयर आपको पता है बेसिक में जाएगा। द इशू ड्यूरिंग द ईयर ऑफ द लोन नोट कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर, ये हमारा डायल्यूटेड में जाएगा। द शेयर ऑप्शन हमारा डायल्यूटेड में जाएगा। और The equity shares issued during the year as a purchase consideration for the acquisition of the new subsidiary, ये बेसिक में चला आएगा। तो बेसिक और डायल्यूटेड EPS में कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी? $125 देखते हैं। Which two of the following do not need to be removed from an entity's net profit in a statement of profit and loss in order to calculate the earnings? कौन सी चीज़ें डिडक्ट नहीं होंगी?
पहला कौन सा हमारे पास, रिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होता है, यस। इरिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो ऑलरेडी डिडक्टेड होता है। प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू द एनसीआई, यस, माइनस करते हैं हम लोग जब हम ग्रुप की रिटेनिंग्स देख रहे होते हैं। एन एरर इन एक्सपेंस डिस्कवर्ड आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन ऑथराइज्ड फॉर द इशू। तो अगर आपने कोई एरर किया है तो डेफिनेटली उसकी भी करेक्शन हो सकती है, लेकिन ऑर्डिनरी डिविडेंड हम माइनस नहीं करते क्योंकि हम ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए ही अर्निंग्स पर शेयर कैलकुलेट करे होते हैं। तो बी और ई जो है वो इसका राइट आंसर होगा। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें जो है वो अर्निंग्स पर शेयर कैलकुलेट करना है। तो आप देख लें टोटल जो हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है, इस नेट प्रॉफिट के अंदर से एनसीआई माइनस करके जो प्रॉफिट होगा उसके ऊपर आपको जो है वो कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर हमारा देखें 2800 है। इस प्रॉफिट में से हम अर्निंग्स कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला हमारा यूज़ किया जाएगा 2250 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर आ जाएंगे। ऑर्डिनरी शेयर हमारे, अच्छा विथ फिगर, इसमें सिर्फ अर्निंग्स के लिए वो पूछ रहा है कौन सी फिगर हम यूज़ करेंगे। ओके फाइन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 122 कोरल कंपनी का। हैज़ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2005, जिसका अमाउंट आ रहा है 10500। 6 मिलियन शेयर हमारे पास इन इशू हैं। तो हम बहुत जल्दी से बेसिक ईपीएस निकाल सकते हैं अपना। बेसिक ईपीएस आ जाएगा 10,500 डिवाइडेड बाय 6,000 शेयर्स। ये मेरा बेसिक ईपीएस आ गया 10,500 डिवाइडेड बाय 6,000। तो ये आ जाएगा 10,000 6 मिलियन शेयर्स, ठीक है। 1.75 का बेसिक ईपीएस आ रहा है। अब इसी का हम डायल्यूटेड ईपीएस निकालते हैं। तो ये तो एज इट इज़ रहेगा प्लस प्लस। कंपनी ने कन्वर्टेबल लोन इशू किए हैं 1 अक्टूबर को, और 1 अक्टूबर के हिसाब से जो इसका इंटरेस्ट होगा 2500 का, बेस्ड ऑन द मार्केट इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। तो जो नोशनल सेविंग्स होंगी हमारी, तो मैं यही कैलकुलेट कर देता हूँ 2800 इंटू 8% इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। ये मेरा नोशनल सेविंग्स आ जाएंगी। नोशनल शेयर्स के लिए क्या कह रहा है आपसे कि 50 शेयर्स में कन्वर्ट होगा फॉर एवरी 100। तो मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हम ये हमारे नोशनल शेयर आ जाएंगे। तो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं अपनी 2800 का। पहले हम 8% लेंगे 0.08 इंटू 0.72, अमाउंट आ जाएगा प्लस 10,500, ये हो जाएगी 100,10661 डिवाइडेड बाय 2800 इंटू 50 डिवाइड बाय 100, हाफ हो जाएगा ये 1400 प्लस 6,000 7400। तो 10,661 डिवाइडेड बाय 7400 करेंगे हम, तो ये हमारा आ जाएगा 1.44 EPS। तो 144 हमारा अर्निंग्स पर शेयर आ रहा है। तो हमने छोटी सी मिस्टेक की, 2500 पे कैलकुलेशन कर दिया हमने। 2500 इंटू 0.08 इंटू 0.72, 144 प्लस 10,500 644 10644। वन 2500 इंटू 6,000 plus 6,000 72। In the denominator we should have to use 7250
So 10644 divided by 7250. So it will be 1.46. Yes, 146.8. D is the right answer. So Alhamdulillah, we have covered all the theoretical aspects of this IES and as well as the calculation. That's the end of IES 33. I request all of you to do practice of this standard from the both Kaplan and Vivek kit. And if you have any query, you can ask me directly on my WhatsApp. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.